जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे उस वैकेंसी के बारे में जिस पर हम सबकी निगाहें टिक चुकी हैं, या यूँ कह लीजिए सबसे पहले दिल के बहुत करीब रहने वाली वैकेंसी यूपीएसआई। जी हाँ, आप सबको मालूम होगा यूपीएसआई की ऑफिशियल वैकेंसी अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसमें टोटल पद हैं वो 4543। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन अप्रैल के लास्ट में आएगा, ये बात आप सब जानते होंगे। और इस वीडियो में बात करेंगे टेक्स्ट बुक पे जो यूपीएसआई का लाइव मॉक टेस्ट खुला है, इसके बारे में बात करेंगे। मेरा ओवरऑल स्कोर कितना बना है, या चारों सेक्शन में कितने करने लायक थे, या चारों सेक्शन का लेवल कैसा था, इन सभी पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो टेक्स्ट बुक पे जो लाइव मॉक टेस्ट खुला है, अगर आपने लगा लिया है तो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका ओवरऑल स्कोर कितना बना है। ठीक है, और उम्मीद ऐसी करेंगे कि आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपने टेस्ट लगा लिया होगा। अगर अभी तक नहीं लगाया है तो वीडियो को यहीं पर स्किप कर दीजिए और जाइए पहले टेस्ट लगा लीजिए, फिर उसके बाद में इस वीडियो को देख लेना। और फिर ओवरऑल कमेंट में अपना स्कोर लिखना, और स्कोर से मतलब जो आपने टेस्ट आज लगाया है लाइव वाला, टाइम आपका कम पड़ा है या नहीं, जो भी रिव्यू रहा करे आप भी कमेंट में लिखा करो। साथ में ही बात करेंगे इस वीडियो में क्या यूपीएसआई में 2 पेपर होंगे, प्री और मेन, इसके बारे में भी बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोग डिटेल में वीडियो देखते रहना अच्छे से। अगर आपके पास टाइम कम हो, हालांकि अब तो कम ही होगा क्योंकि समय बहुत कम मिला है। आप सब जानते होंगे ना, न्यूज़पेपर में कोई खबर आई ना आता पता था, एकदम से भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियल जो है हम लोगों को बता दिया कितनी वैकेंसी आनी है, कांस्टेबल में इतनी वैकेंसी आनी है, जेल वार्डर में इतनी वैकेंसी आनी है यूपीएसआई में, और ये भी बता दिया कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो कहीं ना कहीं अब समय कम है, मतलब अगर समय आप इधर उधर खर्च कर रहे हैं तो वो अपना समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे लगाइए। ठीक है, इसीलिए मैं बोल देता हूँ कि वीडियो को डबल स्पीड पे देख लेना। ओके, जिससे आपका 4 या 5 मिनट जो भी सेव हो जाएंगे, जो भी बच जाएंगे, उससे आप अपना कुछ अलग पढ़ लीजिए या कुछ भी जो भी काम है अपना कर लेना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, यूपीएसआई में क्या 2 पेपर होंगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। टोटल अपने पद कितने आने हैं ये आपने देख लिया होगा बहुत अच्छे से, 4543। ओके, यानी कि 4543 पद आने हैं टोटल। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई जैसे ये वैकेंसी आई है, ठीक है, अभी नोटिफिकेशन इसका आएगा, कि क्या ये वैकेंसी 2021 वाले पैटर्न पे होगी जिसमें एक सिंगल पेपर हुआ था, फिर उसके बाद में डीवीपीएसटी, फिर दौड़ हुई थी। ठीक है, फिर दौड़ के बाद में फाइनल मेरिट, फिर उनके बाद में उनका मेडिकल वगैरह हुआ था, क्या उसी पैटर्न पे होगी? देखो अभी ये डिसाइड नहीं है, ना भर्ती बोर्ड ने बताया ना किसी ने। आपने देखा होगा एक जो है सिलेबस वायरल हो रहा है, आप सबने देखा होगा पैटर्न, उसमें प्री और मेन के बारे में बताया गया है, बट उसको अभी ये नहीं पता है कि 2025 में अपनी वैकेंसी आने वाली है, ये अप्रैल के लास्ट वीक में, क्या इसी का है? ऐसा कुछ उसमें नहीं लिखा है, सिर्फ ऊपर उपनिरीक्षक लिखा है। ठीक है, और इधर फिर लिखा है, मतलब वो देखा होगा आपने अच्छे से, और उसमें लिखा है सिलेबस। तो वो उसमें ये नहीं डिसाइड करता है कि मतलब अपने जो 2025 वाली वैकेंसी का है। ठीक है, फिर उसके बाद में 2011 में हुआ था प्री और मेन, तो कहीं ना कहीं वही हो सकता है और वही वायरल कर रहे हैं लोग। उसको देखकर आपको भ्रमित नहीं होना है। जो भी सूचना, जो भी चीज़ें आएंगी वो भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगी। ठीक है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी जो भी आएगी वो भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी, या भर्ती बोर्ड का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ पे जानकारी मिलेगी। ठीक है, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है कि 2 पेपर होंगे। बाकी आप लोग देख ही भी रहे होंगे कि यूट्यूब पे कितनी वीडियो बन रही है प्री मैन को लेकर के, उनमें आप बार बार उनकी वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, उनके अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे होंगे और उनको तो वीडियो बनानी ही है और आप देख रहे होंगे, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं कि यहाँ पे हमारा टाइम कितना खर्च हो रहा है। ठीक है, ये बात दिमाग से बिल्कुल निकाल लीजिए। प्री होगा, मैन होगा, आपने देखा होगा 2018 में ए के नाम से जानी जाती थी 41,520 जो वैकेंसी आई थी, उसी पैटर्न पे 49,568 वैकेंसी हुई, उसी पैटर्न पे 5808 जेल वार्डर की वैकेंसी हुई, उसी पैटर्न पे 60,244 अभी वैकेंसी क्लियर हुई है, जिसका फाइनल रिजल्ट आया है, मेडिकल होने वाला है, जिसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। तो ये सभी पैटर्न पे वैकेंसी सेम पैटर्न पे हुई है, एक ही मतलब उस पर पेपर हुआ है 300 का, निगेटिव मार्किंग थी, उसके बाद में डीवीपीएसटी का रिजल्ट आया, दौड़ हुई, फिर उसके बाद में फाइनल रिजल्ट लग गया, मेडिकल होगा, ये सारी चीज़ें। ऐसे ही आपने देखा होगा 2021 वाला पेपर हुआ यूपीएसआई का, उसी पैटर्न पे कहीं ना कहीं होंगी। और बाकी अगर कुछ बदलाव होता है, पेपर ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है, 2 पेपर होंगे, 3 पेपर, जो भी चीज़ें होंगी वो भर्ती बोर्ड अपनी खुद ऑफिशियल वेबसाइट पे देंगे। आपका काम है, अभी वैकेंसी अनाउंसमेंट हो चुकी है, पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, मौका लगाना, पढ़ना, कमियों को ढूंढना, कमियों पे काम करना, ये काम है आपका। इसके अलावा अगर आप टाइम खर्च करें तो वो अपना खुद का टाइम खर्च कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ आपके दिमाग से निकल गई होगी प्री मैन वाली।
ये मत सोचिए भाई, आप सब्जेक्ट को टारगेट कीजिए, हिंदी को बढ़िया मजबूत कीजिए, रीजनिंग को ऐसी मजबूत कर लीजिए कि 40 में 38 हमारे सही होने के मतलब होने लगे, 39 सही होने लगे, 40/40 सही होने लगे, ऐसे कर लीजिए ना रीजनिंग। उसके साथ में जीके को बढ़िया कीजिए, और क्या नाम उसको, हिंदी को, मैथ को, इन चारों सब्जेक्ट को मजबूत करिए। अगर 2 भी पेपर होंगे तब भी वही चीज़ें पूछी जाएंगी ना, 3 पेपर होंगे, 1 पेपर होगा, जो भी होगा, आप बस काम है पढ़ना, पढ़ना और पढ़ना और सिर्फ पढ़ना, ठीक है। बाकी आप लोग कह रहे थे कि भाई जो ये वैकेंसी निकली है 60,000 के पदों के आसपास, ये कब तक वैकेंसी क्लियर हो जाएगी? तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, आप इस लाइन को पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे जब देखेंगे, इसके अलावा उप निरीक्षक के ये वैकेंसी है, ठीक है, कितनी, 4543 पदों पर सीधी भर्ती के लिए भी बोर्ड को अध्याचन भेजा गया है। बोर्ड 1 साल के भीतर सभी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर लेगा, ठीक है। और बोर्ड की वेबसाइट में भर्तियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं, और यही चीज़ें बताई गई है कि 1 साल के अंदर, यानी कि अगला साल आते आते 2026, या यूँ कह लीजिए जनवरी फरवरी मार्च आते आते, ये भर्तियाँ जो 28,000 के आसपास वैकेंसियाँ अनाउंसमेंट हुई हैं वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएंगी। जो सभी कैटेगरी की हैं, कांस्टेबल की हैं, जेल वार्डर की हैं, और पीएससी की हैं, यूपीएसएसएफ की हैं, और यूपीएसआई की हैं, जितनी वैकेंसी हैं वो कहीं ना कहीं 1 साल में पूरी कंप्लीट करने का मतलब भर्ती बोर्ड ने अपना पूरा रोड में पूरा तैयार किया है अच्छे से, ठीक है। आज के न्यूज़पेपर में भी आया था, उम्मीद है आप सबने इसको अच्छे से देख लिया होगा। सुबह जैसे ही अपडेट ये मिली थी, हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मतलब इसको शेयर कर दिया था। उम्मीद है कि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होंगे, और वहाँ पे छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी मतलब वहाँ पे शेयर कर दी जाती है, ओके। तो ये वाला डाउट उम्मीद है कि आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो 2 पेपर 1 पेपर, ये वाला उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब साथ में बात कर लेंगे अभी सेल्फ स्टडी और मॉक टेस्ट एनालिसिस, ठीक है। मॉक टेस्ट एनालिसिस हालांकि अपने चैनल पे कंटिन्यू चलता रहेगा, हफ्ते में 2-2 3-3 मॉक टेस्ट होंगे, और इससे आपकी अपनी तैयारी मतलब पता लगेगी कि हमारी तैयारी कहाँ है, सामने वाले की तैयारी कहाँ है। या कमेंट बॉक्स में जब भर भर के बच्चे अपना स्कोर लिखेंगे, तब आपको पता लगेगा कि हाँ भाई वैकेंसी मतलब कितनी आई हैं, और बच्चे किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, हमको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। इस वजह से ही ये मॉक एनालिसिस होता है, और फिर अपनी कमियों पे काम करना, और जो स्पीड मेंटेन का चीज़ें रहती है वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब सुधार होगा, ठीक है। आपने यूपी पुलिस में देख लिया होगा ठीक तरीके से। अब बात कर लेते हैं कि मेरा स्कोर कितना बना है, चारों सेक्शन में कितने कितने करने लायक थे। उससे पहले आपको बताना चाहते हैं, आप सब कह रहे थे कि भाई की राजपाल यूनिवर्सल वाली जो बुक है वो उसकी पीडीएफ शेयर कर देना, तो शेयर कर दी गई है अपने टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे ये जो है राजपाल यूनिवर्सल वाली हिंदी बुक है, ठीक है, वो 4th एडिशन, 5th नहीं 4th एडिशन, वो शेयर कर दिया गया। आप वहाँ से देख करके अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर जिनके पास बुक नहीं है तो, राइट। इसके साथ ही जैसे जो मॉक एनालिसिस आता है अगले मतलब कि जैसे 10 घंटे बाद या 15 घंटे बाद या 1 दिन पहले हम बता दिया जाता है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, हमारी टीम के द्वारा या हमारे द्वारा बता दिया जाता है कि भाई कौन सा मॉक एनालिसिस आएगा अगला वीडियो, ठीक है। आप लोग लगा लेना, और जो भी मतलब चीज़ें सटीक तरीके से होती हैं वो आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से बता दी जाती हैं। तो देखो ये बता दिया गया था सुबह लगभग 7 बजे के आसपास बता दिया गया था कि आज शाम को मतलब लगभग 7 बजे के आसपास में जो वीडियो एनालिसिस वाली वो आ जाएगी, और सभी लोग लगा लेना। उम्मीद है कि आप सबने अच्छे से लगा लिया होगा, और ग्रुप से ज्वाइन होंगे तो ये जानकारी आपको मिल जाती होगी, ओके। नहीं अगर ज्वाइन है तो इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, आप वहाँ से देख करके अच्छे से मतलब ज्वाइन हो सकते हैं, ओके। देखो लाइव मॉक टेस्ट का यही तो मतलब अच्छा रहता है कि लाइव मॉक टेस्ट को आप रोक नहीं सकते, आप बैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे पेपर की एकदम से फीलिंग आती है, तो 124 मेरे करेक्ट हुए हैं, 36 इनकरेक्ट हैं। आज मैंने टोटल अटेम्प्ट कर दिए थे, हालांकि ये आदत गलत होती है टोटल अटेम्प्ट करने की। मान लिया नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं अटेम्प्ट करने चाहिए, वही क्वेश्चन करने चाहिए जो आते हों, या 50-50 लगे या 30-40% लगे कि हाँ ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन, वही अटेम्प्ट करने चाहिए। वो कतई नहीं करने चाहिए जिस पे कतई ना मालूम हो कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करने चाहिए, भले ही नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बेनिफिट मिलता है एग्जाम में, ठीक है। जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट करने की अच्छी खासी मतलब जो है वो चीज़ बन जाएंगी, ठीक है। बाकी आप देख पा रहे होंगे 160 टोटल क्वेश्चन रहते हैं, टोटल जो स्कोर बना है वो 310 बना है, राइट। और मेरे जो करेक्ट हैं 124 करेक्ट हैं, 36 इनकरेक्ट हैं, और जो इसका सोल्यूशन खुलेगा वो खुलेगा 30 तारीख को, ओके। जब सोल्यूशन खुले तब आप भी देखना इसका डिटेल एनालिसिस कि कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं, हम भी देखेंगे। इन सब के साथ में बात कर लें कि मैथ का लेवल कैसा था, तो मैथ का लेवल ठीक ठाक था। मैथ के लेवल में, मैथ के सेक्शन में 3-4 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं, बाकी मैथ में ये कह लीजिए
मुझे तो मॉडरेट लगी, हालांकि मॉडरेट लगेगी क्योंकि अभी हमारी प्रैक्टिस नहीं है। आप सबकी भी आपने पहला मौका ये दिया होगा तो कहीं ना कहीं देखा होगा कि हाँ ठीक ठाक लेवल की मैथ थी। बाकी 4-5-6 क्वेश्चन ऐसे थे कैलकुलेटिव थे, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका पैटर्न ही पकड़ में नहीं आ रहा था। उन्हीं सब पे काम करना है। जैसे सोल्यूशन खुलेगा देखेंगे कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, कहाँ पे कमियाँ हुई हैं, उनको देखेंगे। इसके साथ में बात कर लें हिंदी में, तो हिंदी में 10 क्वेश्चन के आसपास मुझे लगा था कि हाँ इनमें मतलब 10 क्वेश्चन ऐसे हैं कि ठीक ठाक लेवल के, क्योंकि मैं पहले अटेम्प्ट में 27 या 28 ही क्वेश्चन निकाल पाया था हिंदी में आज, ठीक है। और वही मैथ में मैंने 30 क्वेश्चन निकाले थे पहले अटेम्प्ट में। रीजनिंग में भी मैंने करीब 35 क्वेश्चन निकाले थे पहले अटेम्प्ट में। और वही जीके में, तो जीके में 18 क्वेश्चन निकाल पाए थे पहले अटेम्प्ट में। बात करें जीके की, तो जीके जीएस में सबसे ज़्यादा अहम रोल रहता है वो 24 क्वेश्चन मूल विधि और संविधान का। तो संविधान के डीप लेवल में क्वेश्चन थे, ठीक है। आपने देखा होगा अनुच्छेद वगैरह के जो थे वो भी कुछ ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन थे, और कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी थे। तो संविधान अगर आपका मजबूत है, या अगर आप अभी नहीं पढ़ा है तो मजबूत कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपका जीके में स्कोर अच्छा आने लगेगा। आज के सेक्शन की बात करें तो 25 के आसपास जीके मुझे लगता है कि ठीक ठाक स्कोर गया होगा आज के पेपर का। बाकी सोल्यूशन खुलेगा तो वो पता लग जाएगा। तो ये बात कर ली हम लोगों ने ओवरऑल मेरा स्कोर कितना बना है, और ओवरऑल आप भी बताना कमेंट करके कि आपका स्कोर कितना बना है। इन सब के साथ में जैसे ये 20 फुल मॉक टेस्ट हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा जो 54 शिफ्ट हुई थी PYQ 2021 वाली, फिर 2017 वाले पेपर, इन सभी को भी सॉल्व करना है। अभी बहुत से टेस्ट पड़े हैं अभी, ठीक है। और बाकी ये फुल मॉक टेस्ट मिले, अभी और नए आने वाले हैं टेक्स्ट बुक की तरफ से, क्योंकि अभी वैकेंसी अनाउंसमेंट हुई है तो कहीं ना कहीं अब नए और आएंगे। तो ये अभी ओल्ड पड़े हैं, इनको भी हम लोगों को लगाना है। तो ये क्रम बाय क्रम हम लोग लगाते रहेंगे और पढ़ते भी रहेंगे। अब पढ़ने का शेड्यूल ये होना चाहिए हम लोगों का कि जैसे 2 दिन पकड़े तो 2 दिन में हम लोगों ने परसेंटेज को ख़त्म करना है। परसेंटेज कर लिया, फिर परसेंटेज के टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन लगा लिए। टेक्स्ट बुक के अलावा जैसे अगर आपको और लगाना है तो RWA पर सेक्शनल अभी आता नहीं है, टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल लगा लिए। उसके बाद में जैसे देखो वीडियो मत देखना किसी की, अगर देखना है तो हाँ देखिए कब देखना है, अगर आपका बेसिक मजबूत ना हो तो देख लीजिए, या जैसे कोई पैटर्न आपका भूल गए हैं प्रॉफिट लॉस में या परसेंटेज में या नंबर सिस्टम में, कोई पैटर्न आप भूल गए हैं तो जाके आप यूट्यूब पे सर्च करके तब उसको देख लेना। अभी टारगेट यही होना चाहिए, जैसे 2 दिन या 3 दिन में हमको अपने तरफ से या अपनी बुक उठा के उसको हमको अच्छे से 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आज सॉल्व करके हमको 3 दिन में परसेंटेज खत्म करना है, या 4 दिन में प्रॉफिट लॉस खत्म करना। इस तरीके से प्लान हम लोगों का होना चाहिए। यही रीजनिंग में, यही मैथ में, यही जो है हिंदी और GK GS में, इसी स्पीड में चलना है। तभी कहीं ना कहीं जब तक अपना पेपर होगा तब तक चीज़ें जो है ट्रैक पे आ पाएंगी। ओके, बाकी दोस्तों जो भी हम समझाते हैं या जो भी हम बताते हैं वीडियो में वो दिल से आवाज़ें निकलती हैं, तो आप लोग भी वीडियो को दिल से ही देखा करो। ऐसा नहीं है कि दोस्तों हम कुछ छिपा छिपा के बताते हैं, झूठ बोलते हैं वीडियो में, हमारा कुछ हम दूसरी तरीके से पढ़ते हैं आपको दूसरी तरीके से बताते हैं, ऐसा कतई नहीं है। अगर आप कहेंगे तो हम अपना जो हमारी बुक लिस्ट है वो भी हम फ़ोटो खींच के या वीडियो बना के आपको दिखा देंगे कि हाँ भाई मेरी ये बुक लिस्ट है। सारी वही चीज़ें हमने जो बता रखी है वही मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। और वही दिल से आवाज़ निकलती है। आप देख पा रहे होंगे कि मतलब जब हम बोलते हैं तो स्पीड में बोलते चले जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको लग जाता हो कि बंदा सामने वाला दिल से बोलता है। और आपने लगभग 3 साल हो गए हैं, 22 मार्च 2022 को चैनल अपना बना था, हालांकि तब इतने सब्सक्राइबर नहीं थे। धीरे धीरे अपना एक कारवा बनता गया, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, धीरे धीरे ट्रस्ट बनता गया, और तब से लगा करके अब तक 3 साल हो गए, आज तक ट्रस्ट नहीं टूटा है और ना दोस्तों टूटने दूंगा किसी भी मामले में। चाहे वो कोई अपना स्कोर हो, चाहे कोई एग्ज़ाम हो, चाहे कोई रैंक हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, चाहे कोई एग्ज़ाम हो। ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम दे लिया छुपा दिया, या अभी देखा होगा RPF कांस्टेबल का हम नहीं गए, तुरंत 2 वीडियो में मैंने बताया कि मैंने पेपर नहीं दिया। RPF SI का मेरे जो स्कोर था मैंने एक्चुअल स्कोर बता दिया था, मैंने ये भी बता दिया था कि मेरा नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। UP पुलिस में जो रैंक बनी है, जो स्कोर आया है, जितना था वो सारी चीज़ें आपके सामने रहती हैं। UPSI UP पुलिस पिछली क्या रहा मेरे साथ में, कितनी बार मैं फेल हुआ, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी, इसलिए कि कुछ लोगों को मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई जो एक एग्ज़ाम के बाद में हार मान लेते हैं उनको हार नहीं माननी चाहिए। इसलिए मैंने वो अपना फेलियर भी बताया था, और फिर फेलियर के बाद में मैं लगा रहा, उसके बाद में कहीं ना कहीं अब सेलेक्ट भी हूँ, ठीक है, UP पुलिस में अच्छे खासे नंबर से। तो वो सारी चीज़ें हैं, आप भी मेहनत करते रहिए, साथ में मेहनत करते रहिए। अगर आप अकेले नहीं पढ़ पाते तो साथ में मेहनत करिए, जितना बताया जाए उतना कंप्लीट कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर देखना, आप महीने 1 महीने में मतलब ट्रैक पे गाड़ी आपकी भी आ जाएगी, या ट्रैक पे आप भी आ जाएंगे, जिस स्थिति में आना चाहिए कंपटीशन में, ठीक है। और कंपटीशन का दौर तो आपको पता ही होगा क्या लेवल कैसा है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। बाकी आप लोग बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा है। अपने स्कोर के बारे में भी बात कर ली, चारों सेक्शन का देख लिया, जो 2 पेपर का हुआ चल रहा है यूट्यूब पे वो भी हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है। इन सभी पे ध्यान अभी नहीं देना, अभी ध्यान जो देना है वो 160 क्वेश्चन को कैसे करना है, कितनी अच्छे से करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, कहाँ से गलतियाँ हो रही है, कहाँ पे गलत कर रहे हैं हम लोग,
कौन सा पोर्शन वीक है, रीजनिंग में कौन सा पोर्शन वीक है, मैथ में कौन सा क्वेश्चन वीक है, या हिंदी में कौन सी चीज़ें मतलब हमें नहीं आती हैं, इन सभी पे काम करना है दोस्तों। समय कम है। बाकी इन लोगों पे ध्यान मत दीजिए कि कौन कह रहा है 2 पेपर होंगे, 1 पेपर होगा, उन सभी पे ध्यान मत दीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए चुपचाप तरीके से। ठीक है दोस्त, ये थे आज के वीडियो का टॉपिक। बताना वीडियो कैसी लगी है, और कोई पॉइंट या कुछ भी छूट जाया करे तो आप लोग कमेंट किया करो दोस्त। हम भी आप ही की तरह हैं, आप भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, हम भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। अभी आप भी सिलेक्ट हुए होंगे यूपीपी में, हम भी हुए हैं। अगर आप नहीं हुए होंगे तब भी हम में आपके में कोई अंतर नहीं है। 1-2 नंबर से ये नहीं कह सकते कि आप कमज़ोर हैं या हम कमज़ोर हैं, या आप काबिलियत है, आप ये नहीं कह सकते। तो सब बराबर हैं हम लोग। हम तो मानते हैं कि आप भी ठीक है, हम भी ठीक हैं, आप भी बराबर हैं, हम भी बराबर हैं। तो जो कमियाँ रहा करे वीडियो में, आप कमेंट में शेयर कर दिया करो, कमेंट में लिख दिया करो। हम उसको, कोशिश यही रहती है कि कमेंट में रिप्लाई दे दें। बाकी अब तो समय हमको भी कम मिल पाता है, हमें भी अब पढ़ना होता है। कल से जब से वैकेंसी आई है तब से हम भी कंटिन्यू लगे हैं। ठीक है, आप भी लगे रहिए, शिद्दत से पढ़ते रहेंगे, साथ में पढ़ते रहेंगे। कोई पॉइंट रहे, छूट जाए, या कोई आपके दिमाग में पॉइंट चलता रहे किसी भी भर्ती से संबंधित, तो पूछ लिया करो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।